Hello students, today I will start chapter 15 probability. 8.2 I will discuss after chapter 15. So title of this chapter is probability. So what is probability? So probability is numerical measure of likelihood. किसी भी संभावना का पॉसिबिलिटी का एक न्यूमेरिकल फॉर्म में जो मेजरमेंट होता है दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट स्पेसिफिक इवेंट विल ऑकर। कोई भी एक इवेंट जो इवेंट मीन्स घटना, कोई भी घटना घटित होती है उसकी कितने परसेंट पॉसिबिलिटीज हैं, कितने परसेंट पॉसिबिलिटीज नहीं, उसका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटीज: प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। So this formula we will use in this exercise 15.1. Question number first. In a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls. She plays. Find the probability that she did not hit a boundary. So total number of balls is 30 and boundaries hit is 6. टोटल जो बॉल है 30 है, उसमें से 6 उसने हिट किया, तो कितनी हिट नहीं किया? So 30 minus 6, 24. So number of balls in which she did not hit any boundary is 24 and total number of balls played. So total outcome is 30 and favorable outcome is 24. So after cutting we will get this 4 upon 5. So this is answer. और प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा 0 एंड 1 के बिटवीन में, बीच में ही होता है। यदि 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है तो सही है, अदरवाइज आपका जो आंसर है वो रॉन्ग है। सो हाउ विल यू चेक इट, इट इज करेक्ट और रॉन्ग? सो इफ फ्रैक्शन इज प्रॉपर, प्रॉपर मीन्स इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, so that is proper fraction, otherwise it is improper. So see here, numerator is 4 and denominator is 5, so 4 is less than 5, so it is proper fraction. So if you will divide 4 by 5, then 0.8 विकल्प, ये जो है 0.8 0 और 1 के बीच में है, इसलिए आपका आंसर सही है। यदि ये अपोजिट आ जाए 5/4 से इम्प्रॉपर हो गया, इस कंडीशन में आंसर रॉन्ग हो जाता। अब यदि कोई ऐसा इवेंट है जो कि श्योर होना ही है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है। कोई भी इवेंट जो श्योर है वो कि 100% होना ही है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है, और जो इम्पॉसिबल है, जो होना ही नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। कैसे? यदि हम एक कॉइन को लेते हैं, टॉस करते हैं और उसमें 6 ऑन एक प्रोबेबिलिटी निकालें तो कॉइन में हेड एंड टेल होता है, 6 तो होता नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। ऐसे यदि डाइस को हम थ्रो करें और उसमें बोलें एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगी, तो डाइस में हेड टेल होता ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब ऐसा इवेंट जिसमें पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी ना हो, 0 हो, जो चीज़ आना ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, और जो श्योर है वो चीज़ होना ही होना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। और इवेंट होने और ना होने का जो सम है वो 1 होता है। और प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होती। यदि कभी आपका आंसर आए 0 पॉइंट समथिंग तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगी। ये निगेटिव नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। 1 पॉइंट समथिंग आएगा तब भी ये रॉन्ग है। और यदि किसी भी इवेंट की होने की पॉसिबिलिटी सपोज 0.3 है तो ना होने कैसे निकालेंगे? 1 माइनस होने की, तो ये जो भी आंसर आएगा वो ना होने की हो जाएगी। तो 0.7 जो है वो इवेंट ना होने की हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। और यदि फाइंड आउट करना है कि होने की इतना है और ना होने की निकालिए तो 1 में सीधे माइनस कर दीजिए, और यदि ये ना होने की है, होने की निकालना, तब भी आपको 1 में माइनस कर देना है। मतलब जस्ट अपोजिट निकालने के लिए सिंपल सा है कि आप 1 में उसको माइनस कर दीजिए। और कितने भी इवेंट्स, कितनी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी होगी, उनका सबका जो सम है वो 1 ही होगा। इट मीन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1।
Now question number second. 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. इसमें टोटल फैमिलीज जो हैं 1500 हैं, उसमें से जितने 2 गर्ल्स हैं ऐसी फैमिलीज कितनी हैं 475, और जिसमें 1 गर्ल है उस ऐसी फैमिलीज कितनी है 814, और जिसमें एक भी नहीं है नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 211 है. So now compute the probability of the family chosen at random having 2 girl, having 1 girl and having no girl. Also check whether the sum of these probability is 1. So in this question, firstly you have to find out the probability of first part, second part and third part. Then after that you have to check it, the sum of these probabilities is 1 or not. So what is formula? Probability of event. So this is P and this is event. Event is a family having 2 girls. ऐसी families में 2 girls हैं. So number of families having 2 girls. So this is favorable outcome and this is total number of outcome. So total families is 1500. So here we will write 1500 and upside 475. So after cutting we will get 19 upon 60. This is proper fraction. So your answer is correct. Now part second. Probability of event a family having 1 girl. So number of families having 1 girl is 814 and total number of families is 1500. So 814 divided by 1500. So after cutting we will get 407 upon 750. Similarly this is no girl, family having no girl. So इसमें कोई भी गर्ल नहीं, से फैमिलीज कितनी है 211. So 211 this is favorable and this is total outcome. So now you have to check it, the sum of these probabilities is 1 or not. So this plus this plus this. So here see here 1500 upon 1500. So after cutting we'll get 1. So sum of the probability in all 3 cases is 1. Now question number 3. In a particular section of class 9th, 40 students were asked about the months of their birth, and the following graph was prepared for the data so obtained. Find the probability that a student of the class was born in August. So see this graph and see in month of August. So this is month of August and total number of students is 6 here. So the favorable outcome is 6 and total is 40. So 6 by 40, so 3 by 20 will come. So total number of students considered 40 total and number of students born in August. अगस्त में कितने ने जन्म लिया तो 6 हैं. So the probability of event is 6 upon 40. It means 3 by 20. Now question number 4. 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcome. So outcomes are given here. 3 head 23 times come, 2 head 72 times, 1 head 77 times and no head 28 times. तो 3 हेड जो हैं वो 23 टाइम्स आए हैं. ऐसी जब 3 कॉइन्स को हम टॉस करेंगे 200 टाइम्स में, तो ऐसी कंडीशन 23 है कि 3 बार हेड हेड आए हैं. 3 कॉइन्स हैं, 3 कॉइन्स, तो तीनों कॉइन्स में हेड 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 ही आया है. ऐसी कितनी बार हुआ है 23 टाइम्स हुआ. 23 बार ऐसा हुआ है कि तीनों में हेड आया. फिर 2 में हेड आए होंगे और दूसरे तीसरे में टेल आया होगा. तो ऐसी कितनी कंडीशन है 72 है. और 1 हेड कंडीशन कितनी है 77 है और नो हेड की 28 है. So if 3 coins are simultaneously tossed again, compute there the probability of 2 head coming up. 2 head आने की probability क्या होगी. Total number of tosses is 200 times and number of times 2 head occur 72. So probability of event is 2 heads coming 72 upon 200. So 9 upon 25. An organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between the income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table below. एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्वे किया. सर्वे में क्या निकला कि जिसमें
ऐसी फैमिली जो लेस देन 700 इनकम रखते हैं, ऐसी फैमिली जिसकी इनकम 700,000 से कम है, तो जिसके पास जीरो व्हीकल है, एक भी व्हीकल नहीं है, तो ऐसी फैमिली कितनी है, 10 है। और जिसके पास वन व्हीकल है बट उनकी जो इनकम है वो लेस देन 7,000 है, तो ऐसी फैमिलीज कितनी है, 160 है। और जिसके पास टू व्हीकल है तो ऐसी फैमिलीज 25 है, और जिसके अबव टू, जिसे दो से ज़्यादा व्हीकल जिसकी फैमिली में है और जो कितनी इनकम इनकी लेस देन 7,000, तो ऐसे जीरो है। सेकेंड में है जिसकी इनकम 7,000 से लेके 10,000 तक है और जिनके पास एक भी बाइक नहीं है, एक भी व्हीकल नहीं है, तो ऐसी फैमिलीज क्या है, जीरो है। और जिसके पास वन व्हीकल है, ऐसी फैमिलीज 305 है। सिमिलर यू कैन अंडरस्टैंड दिस टेबल. So suppose a family is chosen, find the probability that the family chosen is earning 10,000 to 13,000 per month and owning the exactly two vehicle. So इसमें आपको देखना है कि 10,000 से 13,000 पर मंथ इनकम जिस फैमिली की है उसमें टू व्हीकल जिसके पास है, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं। सो 10,000 से 13,000 की कैटेगरी यहाँ ये है और इसकी जो टोटल नंबर फैमिलीज है 29 है। सो फेवरेबल आउटकम इज 29 एंड टोटल आउटकम इज 2400. सो 29 upon 2400, this is your probability. Now second part, earning is 16,000 or more per month and the owning एग्जैक्टली वन व्हीकल, ऐसी कैटेगरी देख जिसमें इसकी जो सैलरी है, जिसकी इनकम जो है 16,000 से ज़्यादा होना चाहिए और उसके पास वन व्हीकल हो। तो वन व्हीकल कौन सा है, ये 579. सो दिस इज फेवरेबल एंड टोटल इज 2400. नाउ पार्ट थर्ड, लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल। इनकम जो हो लेस देन 7,000 होना चाहिए और उसके पास एक भी व्हीकल नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं, 10 है। सीन दिस टेबल, लेस देन 7 एंड जीरो व्हीकल 10, तो फेवरेबल आउटकम इज 10 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 2400. सो आंसर इज दिस 1 upon 240. नाउ फोर्थ पार्ट, earning 13,000 to 16,000 per month and owning more than टू व्हीकल। जो इनकम होनी चाहिए वो 13,000 16,000 होना चाहिए और उनके पास अर्निंग 13,000 16,000 और अबव टू टू व्हीकल से ज़्यादा होना चाहिए। तो दिस इज 25 फैमिलीज. सो हियर विल राइट 25 upon 2400. So 1 upon 96 will come after cutting. लास्ट पार्ट, फैमिली ऑनिंग जीरो व्हीकल। तो जीरो व्हीकल में कैसे कोई भी कितनी है जिसमें जीरो व्हीकल और वन व्हीकल हो। पार्ट फिफ्थ, ऑनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, जिसके पास एक व्हीकल से ज़्यादा ना हो। तो इस कैटेगरी में जीरो व्हीकल वाले भी आएंगे, जिसके पास बिल्कुल व्हीकल कोई व्हीकल नहीं वो भी आएंगे और जिसके पास वन व्हीकल वो भी आएंगे, दोनों कैटेगरी। तो इसको भी दोनों प्लस करेंगे और दोनों कॉलम प्लस करने पे जो आंसर आएगा उसको 2400 से डिवाइड करेंगे। सो 10 plus 0 plus 1 plus 2 plus 1, 160 plus 35, 305 plus 535 plus and so on. So sum of these numbers is 2062 and divide by 2400. So after cutting this number, so this is probability of this part. Similarly, you have to do all these questions.